क्लास 9 फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे सबसे पहले हम लोग, और ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन। तो सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है एंड t टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो ये ग्राफ हर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम रहेगा। तो x और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए यहाँ पर, जहाँ पर कि x एक्सिस v दिखा रही है वेलोसिटी, और y एक्सिस वेलोसिटी दिखा रही है, और x एक्सिस टाइम दिखा रही है। एंड यहाँ पर हमारा कोई एक पॉइंट था जो कि इनिशियल पॉइंट था, और कोई एक ऑब्जेक्ट कहीं गया है फाइनल पॉइंट तक, जो कि हम लोग a और b से दिखाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग को जैसे ज्वाइन कर रहे हैं वैसे ही ज्वाइन कर देंगे। तो लेट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है एंड इसको यहाँ नीचे तक ज्वाइन कर दिया है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट लिया है और इसको ऐसे यहाँ तक ज्वाइन कर दिया है, एंड इसको पूरा नीचे तक ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये ग्राफ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम बनने वाला है। अब इसका थोड़ा सा नामकरण करेंगे, तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इसको पॉइंट ई दे देते हैं, एंड ये ओ ही रहेगा क्योंकि ओरिजिन कहलाता है एक्स वाई ग्राफ के बीच में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग को जो निकालना होता है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो पूरा है ये पूरा v है, फाइनल वेलोसिटी, ये पूरा लेंथ है, एंड ये जो है ये पूरा u है, एंड ये जो है ये पूरा टाइम है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग चालू करते हैं अपना डेरिवेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो बी डी लेंथ है, ये पूरा जो लेंथ है बी डी, ये क्या हो जाएगा, तो बी डी दो चीज़ों से मिलके बना है। किस किस से, बी सी से मिलके बना है एंड सी डी से मिलके बना हुआ है। तो वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। तो यानी कि जो बी डी है वो हमारा हो जाएगा, बी सी हमारा, हम लोग को बी सी नहीं पता है कि क्या है, एंड सी डी की जगह हम लोग लिख सकते हैं यू, एंड बी डी जो टोटल लेंथ है वो भी हमें पता है, वो क्या है, वी है। तो यहाँ पर वी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर बी सी की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, वी माइनस यू। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो इतना लेंथ है बी सी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है वी माइनस यू। अब हम लोग जानते हैं कि जो स्लोप है, ये ए बी जो स्लोप बन रहा है यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहेंगे, तो जो ए बी स्लोप है उसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर है अपॉन में यहाँ से यहाँ तक जो बेस है, तो इसकी वैल्यू होती है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी स्लोप की, जो कि एक तरीके से एक्सलेरेशन हमारा दिखाता है। तो यहाँ पर जो बी सी है, बी सी हमने अभी भी निकाला, वी माइनस यू हो गया, एंड ए सी हमारा देखो, ए सी जो है वो टी के बराबर है, एंड जो ए बी है हमारा वो ए है, क्योंकि एक्सलेरेशन जो होता है वही स्लोप से हम निकालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए इंटू टी, एंड यहाँ वी माइनस यू ही रहेगा, एंड इस u जो माइनस का है इसको इधर भेज देंगे LHS में। तो ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, एंड या फिर हम लोग इसको चाहें तो पलट के लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड के थ्रू डेराइव कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे, जो कि होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where s equals to displacement, u equals to initial velocity, t equals to time and a equals to acceleration। तो यहाँ पर भी हमारा ग्राफ एकदम सेम रहने वाला है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में सेम ग्राफ बनेगा, जहाँ पर कि हम लोग एक इनिशियल पॉइंट से कोई चीज़ गई है, कोई ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट तक, तो ऐसा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको ऐसे पूरा जोड़ देंगे और इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब इसका नेमिंग कर देंगे, तो ये ए बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, एंड ये पूरा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर टी यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू हो जाएगी, एंड ये पूरा जो है वो वी हो जाएगा, और यहाँ पर इतना सी डी जो है वो यू है, इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, पिछले डेरिवेशन में, कि ये आया था वी माइनस यू। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो एस होता है, वो होता है एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर स्लोप देखो, ये जो ए बी स्लोप है इसके नीचे का जो एरिया है, ये पूरा जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये। तो ये जो देखो एक ये जो फिगर है, ये जो स्लोप के नीचे जो एक ये शेप बन रहा है, ये एक ट्रेपीजियम के फॉर्म का शेप बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो हमारा एरिया अंडर द स्लोप हो जाएगा, और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के ये बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ट्रेपीजियम का एरिया जो है उसको हम लोग बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? अब देखो ये जो ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है दो चीज़ों से मिलकर फॉर्म हो रहा है। एक तो ये जो ऊपर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एक इस ट्रायंगल से, और एक ये जो नीचे रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल से। अगर हम लोग इन दोनों का जो एरिया उसको सम कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ये दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। पहला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है उसका नाम है ACDO, ले लेते हैं हम लोग ACDO जो रेक्टेंगल है। तो इन दोनों के एरिया से मिलके बन रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर, AC है, तो AC इंटू हाइट क्या है, BC, तो BC ले लेंगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है OD एंड ब्रेड्थ है CD, तो OD इंटू CD। अब यहाँ पर हाफ ऐसे ही रहेगा। AC देखो क्या है, AC T के बराबर है, तो यहाँ T लिख देंगे। एंड BC देखो, BC क्या है, यहाँ ये से यहाँ तक की वैल्यू देखो क्या है, ये V माइनस यू है, तो V माइनस यू लिख देंगे, तो ये आ जाएगा V माइनस यू प्लस OD इंटू CD। OD है हमारा T एंड CD है U, तो यहाँ ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब यहाँ पर हम लोग पिछली क्वेश्चन ऑफ मोशन से V की वैल्यू लिखेंगे U प्लस AT, ये हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पर। एंड इस जगह पर हम लोग ये पूरा जो वैल्यू है ये पूरा पुट करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ये हाफ इंटू T इंटू, इसको मैं बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ, यहाँ पर U प्लस AT लिख दूंगा V की जगह पर, एंड ये बाहर माइनस U था ऑलरेडी, एंड इसको ऐसे लगा दूंगा और ये U इंटू T UT हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू T इंटू, जब इसको देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो U प्लस AT माइनस U प्लस UT। अब ये प्लस U से माइनस U कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ T, अंदर में हमारे पास AT बचा है प्लस यहाँ पर UT है। अब जब हम लोग हाफ को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाफ A, और T इंटू T करोगे तो T स्क्वायर हो जाएगा प्लस UT। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, UT पहले लिख देंगे प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये हमारा LHS में क्या चल रहा था, यहाँ हम देखें तो LHS में हमारा S चल रहा था, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो LHS में हम लोग S लिख देंगे। और देखो हमारे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है, जो कि होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर लिया है। और अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये होता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको भी डेराइव करने के लिए हमारे पास जो ग्राफ यूज़ करेंगे वो सेम ग्राफ रहेगा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम लोग सेम ग्राफ का ही यूज़ करेंगे, बस उसमें करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ इनिशियल पॉइंट A था जो कि कहीं फाइनल पॉइंट B तक गया था, एंड उसको हम लोग अब ज्वाइन कर देंगे हर तरफ से। ये नीचे ज्वाइन कर दिया, ये ऊपर ज्वाइन कर दिया, ये बीच में ज्वाइन कर दिया, यहाँ एक पॉइंट दे दिया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, ये O पॉइंट, एंड ये पूरा V है और ये पूरा T है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू V है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू U है, एंड यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू V माइनस U है। अब देखो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो सेकंड पार्ट में हमने किया था, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप के अंडर का जो एरिया है, यानी कि इस स्लोप के नीचे का जो एरिया है ये पूरा एरिया, जो कि देखें हम लोग यहाँ पर तो ट्रेपीजियम के फॉर्म में है, तो वही है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को लास्ट डेरिवेशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिवाइड कर दिया था ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। यहाँ पर हम लोग उसको डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखो यहाँ पर क्या क्या है, एक पैरेलल साइड AO है और दूसरी पैरेलल साइड BD है, तो यहाँ लिखेंगे AO प्लस BD। एंड और किसका होता है हाइट, तो हाइट यहाँ पर देखो इसका OD है, तो OD लिख देंगे
बस अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पर हाफ ही रहने देंगे। एओ देखो, एओ क्या है, एओ जो है हमारा वो यू है, तो यहाँ यू लिख दो, प्लस बी डी क्या है, बी डी टोटल है हमारा वी, वी लिख दो, और ओ डी क्या है, ओ डी है टी, तो टी लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एक चीज़ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए। ये जो t की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस जगह पर। तो हमारा हम लोग आगे डेरिवेशन चालू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हाफ इंटू अंदर में u प्लस वी ही रहने देंगे, इंटू ये जो t की जगह है ये पूरा रख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक अरेंज करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ये हाफ ही रहने दो, इसको ये मैं थोड़ा सा v प्लस यू लिख लेता हूँ, v प्लस यू रहे चाहे u प्लस वी रहे, एंड ये v माइनस यू लिख लेता हूँ, और अपॉन में a तो रहेगा ही। अब देखो ये एक फार्मूला बना रहा है v प्लस यू और v माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये उसी फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा, तो जो कि क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो न्यूमरेटर में तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा और अपॉन में 2a हो जाएगा। और यहाँ LHS में हम लोग सॉल्व क्या कर रहे थे, s सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ s लिख लेंगे हर जगह कि हम लोग s सॉल्व कर रहे थे। अब इस 2a को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2as हो जाएगा, एंड इधर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रहेगा, माइनस की यू स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा पलट के लिखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग ने ग्राफिकल मेथड से सक्सेसफुली डिराइव कर दिया है।